तो जय हिंद सभी भाइयों को। तो आई होप कि आप सब ठीक हो गए। आज हम फिर 20 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे पास जितने भी 20 क्वेश्चन हमारे पास लिखे जाएंगे वो सभी भाइयों ने आपने रिवाइज करना है, उसको अपने अपने कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। तो हम चलते हैं अपने 20 क्वेश्चन की तरफ और सभी भाई अपने अपने जो आंसर है वो कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलते हैं हम 20 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। इसमें क्या बताया गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति वो कहाँ पर हुई थी, कौन सी जगह पर हुई थी। तो इसका जो आंसर है बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, बोध गया में, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए भगवान को बुद्ध की प्राप्ति बोध गया में तो ठीक है, बट कहां पर हुई थी, तो जंगलों में हुई थी। जंगलों में एक पेड़ के नीचे हुई थी। 16 दिन या 16 रात उन्होंने जो किए थे तपस्या, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी, एक जंगल में, एक पेड़ के नीचे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना हर बार पेपर में पूछा जाता है, अग्निवीर के पेपर में हर बार पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की जो स्थापना की थी, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है, फटाफट को अपना अपना कमेंट में आंसर बताइए। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरुमुखी, गुरुमुखी, ठीक है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत का मुख्य किनारा दक्षिणतम कौन सा है, ठीक है। दक्षिणतम मुख्य किनारा भारत का भूमि का दक्षिणतम कौन सा किनारा है, फटाफट बताइए। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट डालते जाइए। कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, जहां पे लास्ट होती है वो है कन्याकुमारी, भारत का मुख्य दक्षिणतम किनारा है, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो फिफ्थ है। ये 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बराबर देखिए। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अगर आपको विश्व पूछा जाए तो विश्व अलग होता है, ठीक है। ये भारत पूछा जा रहा है, क्या पूछते हैं, भारत। तो भारत के सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उदय होता है, बराबर देख सकते हैं। भारत के किस राज्य में सूर्य उदय होता है, सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो किस राज्य में निकलता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हमारे एक राज्य है, यहाँ पर हमारा जो है सूर्य सबसे पहले निकलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन जो हमारा है 6वां। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 6वां है, तो 6वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, बिहू किस राज्य का त्योहार है। तो बिहू किस राज्य का त्योहार है, फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहू किस राज्य का त्योहार है, किस राज्य का त्योहार है बिहू, असम। किस राज्य का त्योहार है, तो असम। बिहू जो त्योहार है वो असम राज्य का त्योहार है, ठीक है। तो अगला जो हमारा 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, वो कौन सा बीमारी है जिसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा बीमारी है वो, मधुमेह, मधुमेह, मधुमेह का जो उपयोग इंसुलिन के
किया जाता है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न में क्या बताया गया है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा जो विटामिन होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पूरी तरह से पाई जाती है, कौन सा विटामिन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो। विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। आंवले में कौन सा मात्रा पाई जाती है, जो विटामिन होती है वो है विटामिन सी। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 9वां। तो 9वें प्रश्न में क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ। सती प्रथा का जो अंत है वो किसके काल में हुआ था। तो इसका आंसर आपको पता होगा तो फटाफट बता दीजिए। जिस भाई को इसका आंसर पता फटाफट बताओ अपने कमेंट बॉक्स में आंसर, किसके काल में हुआ था। विलियम वेटिल, किसके काल में हुआ था, विलियम वेटिक, सॉरी वेटिक है, ठीक है। तो विलियम वेटिक के काल में जो था सती प्रथा का अंत हुआ था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, किस देश में हुआ था कागज का आविष्कार, ये तो पता होना चाहिए आपको। बहुत आसान सा सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन। किस देश में हुआ था, चीन, चाइना में हुआ था, ठीक है। कागज का आविष्कार चीन में किया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। बार बार आने वाला प्रश्न जो अगली वीडियो में कई बार आ चुका है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो क्या नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, जिनको इनको आंसर पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ है। क्या नाम था, सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत में शास्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है। क्या बताया गया, भारत में शस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति बताया गया, ठीक है। सर्वोच्च सबसे ऊपर का सेनापति जिनका सब पर अधिकार होता है, ठीक है। शास्त्र बलों का सेनापति जो है सर्वोच्च सबसे बड़े वो कौन है, तो कौन है सेनापति सबसे बड़े, वो है राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो शास्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति में गिने जाते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होती है, कौन सा विटामिन के कारण रतौंधी का बीमारी जो होता है, बताओ। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अग्निवीर में नहीं तो हमारे जीडी में बड़े बार देखने को मिले हुए हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी कौन सी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पोगल किस राज्य का पोगल किस राज्य का लोक नृत्य है। पोगल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। पोगल हमारा एक त्योहार भी है, ठीक है। पोगल एक त्योहार भी है, ये लोक नृत्य के साथ एक त्योहार भी है पोगल। तो किस राज्य का लोक नृत्य है, तमिलनाडु। किसका है, तमिलनाडु का, ठीक है। पोगल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का जो है नृत्य है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए झांसी की रानी, ठीक है, और बहुत से ऑप्शन में दिए जाते जैसे मान लो झांसी की रानी और रजिया सुल्तान, तो आप किस पे टिक लगाइएगा। भारत की पहली जो महिला शासिका कौन थी, जल्दी आंसर क्या आएगा, रजिया सुल्तान, ठीक है।
इसका आंसर क्या आएगा? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो थी रजिया सुल्तान।